बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन की प्रकृति अथवा स्वरूप के बारे में बात करेंगे। यह आपकी बीए प्रथम वर्ष की जो आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसके के अंतर्गत आपका जो आज का टॉपिक है वह है लोक प्रशासन की प्रकृति। हम बात कर रहे थे इससे पहले की जो 3 जो वीडियो क्लास थी, उनमें हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लोक प्रशासन की प्रकृति तो स्वरूप के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें हमने बात की थी लोक प्रशासन की प्रकृति के प्रबंध किया और एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी लोक प्रशासन और कला के बारे में। फिर हमने बात की थी लोक प्रशासन और विज्ञान के बारे में। तो हमने जो अपनी पिछली क्लास में हमने बात की थी कि लोक प्रशासन विज्ञान है। इस संदर्भ में विद्वानों द्वारा 3 पक्ष स्वीकार किए जाते हैं और उसके अंतर्गत हमने बात की थी 3 पक्ष निम्न प्रकार है कि लोक प्रशासन आंशिक रूप से विज्ञान है, भविष्य में विज्ञान बन जाएगा, लोक प्रशासन विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। इन 3 पक्षों के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी और इसमें हमने लोक प्रशासन आंशिक रूप से विज्ञान है, भविष्य में विज्ञान बन जाएगा, इस पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन विज्ञान है। लोक प्रशासन विज्ञान है। अगर हम वर्तमान लोक प्रशासन की बात करें तो वर्तमान लोक प्रशासन में भी विज्ञान की भांति ही सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध है। जिस तरह से एक वैज्ञानिक विषय के पास सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है, वैसा ही विसुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान वर्तमान में लोक प्रशासन में भी उपलब्ध है। लोक प्रशासन में हॉब्स का लेवियाथन, मैकियावेली का प्रिंस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अबुल फजल का आईने अकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में लोक प्रशासन का व्यापक ज्ञान उपलब्ध है और लोक प्रशासन के ज्ञान में अब भी वर्तमान में निरंतर प्रसार हो रहा है। इन सब का परिणाम यह है, इसके परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन में भी अब सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध है। लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो विज्ञान की भांति क्रमबद्ध तरीके से करना होता है। इससे ये क्रमबद्ध तरीके से ही लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध है जो प्रशासन को विज्ञान का रूप, जो लोक प्रशासन विषय को विज्ञान का रूप प्रदान कर रहा है। लोक प्रशासन और विज्ञान के बारे में बात करते समय आगे हम बात करते हैं निश्चित नियमों और सिद्धांतों के बारे में। तो लोक प्रशासन के पास प्रशासनिक कार्य को करने के लिए बहुत से निश्चित नियम तथा सिद्धांत हैं। लोक प्रशासन के पास इन निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग तथा परीक्षण कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। तो लोक प्रशासन के पास बहुत से निश्चित नियम और सिद्धांत उपलब्ध हैं और लोक प्रशासन के विद्वानों का यह मानना है कि निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग तथा परीक्षण कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, यानी कि ये सुनिश्चित है, सर्वकालिक है और सार्वभौमिक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रशासन के नियम और सिद्धांत हैं वो विज्ञान के नियम और सिद्धांतों की बात ही सर्वव्यापक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सुनिश्चित है। तो ये जो प्रशासन के सिद्धांतों की जो विशेषताएं हैं, ये बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों वाली विशेषताएं हैं। और अब बात करते हैं कुछ सिद्धांतों की, जैसे नियंत्रण के सिद्धांत हैं, संचार के सिद्धांत हैं, समन्वय के सिद्धांत हैं, केंद्रीकरण का सिद्धांत है, निर्णयन का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, पद सोपान का सिद्धांत है, नेतृत्व का सिद्धांत है। ये कुछ उदाहरण है लोक प्रशासन के सिद्धांतों का। लोक प्रशासन के इन सर्वमान्य सिद्धांतों का प्रयोग करने पर निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर इन लोक प्रशासन के इन सिद्धांतों का निश्चित तरीके से प्रयोग किया जाए, सही तरीके से प्रयोग किया जाए, निश्चित मापदंडों के आधार पर प्रयोग किया जाए, तो उनके पूर्व निश्चित परिणाम निकलेंगे। ऐसे परिणाम निकलेंगे जिनके बारे में पूर्व में घोषणा की जा सकती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन के पास भी ऐसे सर्वव्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांत उपलब्ध हैं जिनसे भविष्यवाणी किया जाना भी संभव है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन भी एक अंतर्विषयी विषय है। जैसे बहुत सारे जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, उसी की बात करें तो लोक प्रशासन भी वर्तमान में सर्वाधिक अंतर्विषयी विषय है। जो सबसे बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अगर कोई है आज की तारीख में तो वह लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन में ज्ञान तथा अनुसंधान के लिए विभिन्न विषयों का सहयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें
इंजीनियर टेलर की, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने जो इंजीनियरिंग के सिद्धांत थे, अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग उन्होंने प्रशासन में अनुसंधान करने के लिए किया। उन्होंने प्रशासन में कार्य करने के सही विज्ञान को खोजने के लिए लोक प्रशासन के जो अपने अभियांत्रिकी सिद्धांतों का सुनिश्चित प्रयोग उन्होंने टेलर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में किया। हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स साइमन की बात करें तो साइमन ने भी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग लोक प्रशासन के क्षेत्र में किया था। समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा बनाए गए नौकरशाही के मॉडल भी, आदर्श प्रारूप भी पूर्णतया वैज्ञानिक है। मतलब मैक्स वेबर का जो मॉडल बनाया गया था नौकरशाही का, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक उसे माना जाता है और वैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो और एल्टन मायो ने भी मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग लोक प्रशासन में किया। वर्तमान में भी विभिन्न विषयों के विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग व परीक्षण किए जा रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि लोक प्रशासन भी एक अंतर विषयी विषय के रूप में विकसित होकर एक वैज्ञानिक विषय बन गया है। अगर हम इन सब उदाहरणों की बात करें तो हम इससे स्पष्ट रूप से मान सकते हैं कि लोक प्रशासन भी एक अंतर विषयी विषय है। सामाजिक विज्ञानों सबसे बड़ा अंतर विषयी विषय है लोक प्रशासन। तो एक उसकी अंतर्वयी विषय की जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो लोक प्रशासन विषय को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मान्यता प्रदान करता है। लोक प्रशासन के पास भी विज्ञान की भांति अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियां, वैज्ञानिक विधियां तथा पद्धतियां विकसित होती जा रही हैं। मनोविज्ञान, गणित, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के सहयोग से लोक प्रशासन में नवीन अध्ययन पद्धतियां विकसित हो गई है। जैसे हम बात करें कार्य अध्ययन की, समय अध्ययन की, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, व्यवस्था विश्लेषण आदि ऐसे नई अध्ययन पद्धतियां विकसित हो गई हैं जो तो लोक प्रशासन के विषय में भी, लोक प्रशासन में भी कार्य अध्ययन, समय अध्ययन, व्यवस्था विश्लेषण आदि नवीन अध्ययन पद्धतियां विकसित होती जा रही हैं। तो लोक प्रशासन विषय के विशेषज्ञों की बात करें तो वो भी आज अन्य विषयों के वैज्ञानिकों की भांति परामर्शदाता के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने लगे हैं। तो लोक प्रशासन के जो विद्वान हैं वो आज अन्य विषय की वैज्ञानिकों की भांति परामर्शदाता की भूमिका निभाने लग गए हैं। लोक प्रशासन के जो विद्वान हैं वो लोक प्रशासन के कार्य संचालन व संगठन संबंधी किसी भी समस्या का उपाय खोजने में मदद करते हैं और उपयुक्त सुझाव अपनाते हैं। इन सब लोक प्रशासन के में उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति लोक प्रशासन के निश्चित सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन भी एक वैज्ञानिक विषय के रूप में उभरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है, जिसमें सर्वव्यापक एवं सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी किया जाना भी संभव है। लोक प्रशासन विज्ञान की भांति ही एक अंतर विषय है। इसमें ऐसे वैज्ञानिक भी उपलब्ध हैं जो प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण वैज्ञानिक आधार पर करते हुए प्रशासक की भूमिका, परामर्शदाता की भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट है कि लोक प्रशासन भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार का वैज्ञानिक विषय है। हम बात करते हैं लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान किस तरह से नहीं है। तो जो सबसे पहला तर्क दिया जाता है वह लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता के विरोध में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि विज्ञान की प्रमुख विशेषता निष्पक्षता एवं तटस्थता है, कि वैज्ञानिक निष्पक्ष रहता है और तटस्थ रहता है, जबकि यह निष्पक्षता एवं तटस्थ के जो गुण हैं वो लोक प्रशासन में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि लोक प्रशासन समाज में मनुष्यों के लिए काम करता है, मनुष्यों के मानव के कल्याण के लिए लोक प्रशासन समाज में काम करता है, और मनुष्यों के बीच कार्य करते हुए लोक प्रशासन मूल्य तटस्थ और निष्पक्ष रह पाए, यह कह पाना संभव नहीं है, यह सिद्ध कर पाना संभव नहीं है। लोक प्रशासन मानवीय व्यवहार से अवश्य रूप से प्रभावित होता है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक विस्तृत एवं विविधताओं युक्त है। लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत अधिक विशाल है, बहुत अधिक विस्तृत है, उसमें बहुत ही अधिक विविधताएं हैं। ऐसे विशाल क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाना संभव
नहीं है। अब बात करें, लोक प्रशासन के पास सर्वमान्य सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है। विद्वानों का यह मानना है कि लोक प्रशासन के पास सर्वमान्य और सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। लोक प्रशासन के पास ऐसे सर्वकालीन एवं सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जो प्रत्येक बार परीक्षण किए जाने पर सत्य सिद्ध होते हों। यानी कि लोक प्रशासन में ऐसे टूल्स नहीं है स्टडी करने के, ऐसे टेस्ट करने वाले ऐसे टूल नहीं है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मतलब ऐसे टूल्स नहीं है, ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, ऐसे सर्वकालिक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है तो जिनके आधार पर भविष्यवाणी करके कहा जा सके कि उन सिद्धांतों को परखा जा सके। लोक प्रशासन के जो वर्तमान सिद्धांत हैं वो अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं और कई सिद्धांत तो ऐसे निकल कर सामने आए हैं जो एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, जैसे जैसे कि आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, विशेषज्ञता का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत हैं, जैसे आदेश की एकता का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति की एक ही अधिकारी से आदेश लेना चाहिए। तो विशेषज्ञता का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति को विशेषज्ञ, अलग अलग व्यक्ति अगर विशेषज्ञ हैं तो सभी अलग अलग विशेषज्ञ व्यक्तियों से परामर्श करना चाहिए, उनसे निर्देश प्राप्त करने चाहिए, उनके आदेश के अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो ये सब ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर लोक प्रशासन के विद्वानों में सहमति नहीं बन पाई है। लोक प्रशासन के पास अन्य सामान्य विज्ञानों की भांति प्रयोगशाला, वैज्ञानिक उपकरणों तथा वैज्ञानिक पद्धतियों का बेहद अभाव है। इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों और उपकरणों के अभाव में लोक प्रशासन एक वैज्ञानिक विषय के रूप में नहीं उभर सकता। लोक प्रशासन के विज्ञान के दावे को ये सब जो मिले हैं उदाहरण, ये उसके दावे को कमजोर करते हैं। लोक प्रशासन मानवों के बीच रहकर काम करता है, लोक प्रशासन मनुष्यों के बीच रहकर काम करता है। मनुष्य का स्वभाव अत्यंत जटिल एवं अस्थिर प्रकृति का माना जाता है। मनुष्य के व्यवहार का अनुमान लगाया जाना बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह घटनाओं के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील रहता है, वो घटनाओं के अनुसार अपना अपना नेचर बदल लेता है, परिवर्तनशील रहता है। तो मनुष्य के व्यवहार का निश्चित विश्लेषण संभव, क्योंकि वो पल पल में अपना रंग बदलता है मनुष्य का स्वभाव, इसलिए मनुष्य के व्यवहार का निश्चित विश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए मनुष्यों के बीच कार्य करने वाले मानव व्यवहार का निश्चित अध्ययन व विश्लेषण भी संभव नहीं हो पाता है। मानव व्यवहार की जटिलता, अस्थिरता, व्यक्तिगतता के कारण मानवों के बीच कार्य करने वाले लोक प्रशासन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन में मनुष्य ही काम करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन एक वैज्ञानिक विषय नहीं है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के रूप में लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, यह एक बहुत ही अधिक पुराना विवाद है। हम इस विवाद में उलझे बिना, हम लोक प्रशासन के पास अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत हैं और यह समाज के बीच कार्य करता है। इसलिए लोक प्रशासन को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान की तरह ही सामाजिक विज्ञान का विषय माना जाना चाहिए।